नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै को। मदुरै कहाँ पे पड़ता है। मदुरै पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक संगमकालीन प्राचीन नगर है मदुरै, और उसी को पूर्व का एथेंस कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद को अब अपने प्राचीन नाम से यानी कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यही बात की जाए पटना की, तो पटना जो है, पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। पटना को पुष्पपुरी तथा कुसुमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये भारत के जुड़वा शहर नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। यही बात की जाए महानदी की, तो महानदी के किनारे कौन सा शहर है, संभलपुर। यही बात की जाए ताप्ती की, ताप्ती के किनारे कौन सा शहर है, सूरत। सूरत जो है फ्रेंड्स, यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत कहाँ पे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। यही बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी के किनारे कौन सा शहर है, गोदावरी के किनारे शहर है राजमुंदरी। कौन सा शहर है, राजमुंदरी। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडागू। कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। कोडागू कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पे ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले तथा कर्नाटक के कोडागू जिलों के बीचों बीच में स्थित है। और आपको बता दें कि यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। कौन सी चोटी है, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। और आपको बता दें कि यह महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की जो दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक उसका नाम है। और आपको बता दूं कि ये जो है ये मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ये मैकाल पहाड़ी का जो है सर्वोच्च शिखर है। इसके समीप जो है वो नर्मदा तथा सोन नदी मिलती है। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, वह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, वह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुलिंग ला दर्रा। कौन सा दर्रा, मुलिंग ला दर्रा। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। मुलिंगला दर्रा जो है यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, हमें सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इनमें से ऐसा कौन सा द्वीप है, भारतीय द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। कौन सा द्वीप है, अंडमान और निकोबार। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत संघ शासित क्षेत्र से है।
कहाँ से है? भारतीय संघ शासित क्षेत्र है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसमें जो है 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। कितने हैं? 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। कितनी द्वीपों की संख्या है? 572 है। और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। क्या है? मिनिका। और इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती, इसका नाम आपने सुना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में जो है यह सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा कहाँ पे है भारत की? भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है? तो जो बेलगाम शहर है यह स्थित कहाँ पे है? यह स्थित है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। बेलगाम शहर जो स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। बेलगाम शहर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 39वां जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ कब था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, जिसे बेलगाम अधिवेशन कहा जाता है। बेलगाम का अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये एग्जाम में पूछता है कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1924 में किया था। और चौथा अधिवेशन था ये, 39वां अधिवेशन था, जो कि 27 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो इतना आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है पंचवटी, जो कि वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान है पंचवटी। ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। पंचवटी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। कहाँ पे है? नासिक जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर भगवान राम ने माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के कुछ पल व्यतीत किए थे। और इसका उल्लेख वाल्मीकि कृत रामायण में सविस्तार से आता है। इसी स्थान से रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसलिए पंचवटी बहुत ही प्रमुख स्थान है रामायण का। और कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। तो इतना आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? एग्जाम में क्या पूछेगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है यह किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के साथ। बाकी उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, मध्य प्रदेश की सीमा ये भी छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, और तेलंगाना की सीमा ये भी छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं जुड़ी है छत्तीसगढ़ से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। तो इतना आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारत का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुर्ग को। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। कुर्ग को धुंध भरी पहाड़ियों के कारण भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। इसे कोगाडू के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स?
यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कुर्ग। तो इतना आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो मॉडल सिटी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर को। नागपुर को जीरो मॉडल सिटी के रूप से जाना जाता है। इतना आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है माहे। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। भारत का जो सबसे छोटा जिला है उससे क्या कहते हैं? माहे। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पद्दुचेरी में स्थित है। कहाँ पे है? पद्दुचेरी में स्थित है। माहे का क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है। तो इनमें से ऐसा कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में स्थित है। और यह समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 2258 मीटर। कितना है? 2258 मीटर है। और इस स्टेशन का नाम क्या है? धूम रेलवे स्टेशन। क्या कहते हैं? धूम रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। इसे थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। इस चोटी की जो ऊंचाई है कितनी है? 1057 मीटर। कितना है? 1057 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, नर्मदा भरूच के निकट अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में भरूच के निकट गिरती है। और जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की संगमरमर चट्टानों एवं जलप्रपात की दृश्यों के साथ उपस्थित होती है। नर्मदा नदी पर क्या है? सरदार सरोवर बांध है। ये आप याद रखना है इसको। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया गया है? यह बनाया गया है महानदी पर। कहाँ पे बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपी नदी नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपी नदी नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। अलकनंदा प्रायद्वीपी नदी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैगई जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थान में से कौन सा बेमेल समूह है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का। ये कहाँ पे है? चिल्का जो है फ्रेंड्स, यह कहाँ पे पड़ती है? यह उड़ीसा में पड़ती है। तो ये मेल नहीं है, चिल्का आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। चिल्का कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा का। कृष्णा का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लभ पंत सागर। यह मानव निर्मित झील है, बल्लभ पंत सागर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।